जीना कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। और इस दिल में क्या रखा है, श्याम तेरा नाम लिखा रखा है, श्याम तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखो, चीर के देखो, चीर के देखो मेरा ये दिल, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। इस प्यार की नगरी को, इस प्यार की नगरी को छोड़कर चला गया मेरा श्याम, रोए रहो ब्रजधाम, रोए रहो ब्रजधाम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ रोए रहो ब्रजधाम, ओ रोए रहो ब्रजधाम, ओ रोए रहो ब्रजधाम, ओ रोए रहो ब्रजधाम। सावन चला गया रे कन्हैया, सावन चला गया, भाई सावन चला गया रे कन्हैया, सावन चला गया। कान्हा रे तू चला गया रे सावरिया, हमको रुला गया, भाई तू चला गया रे सावरा, हमको रुला गया, भाई क्यों तू चला गया रे कन्हैया, हमको रुला गया, भाई क्यों तू चला गया रे सावरा, हमको रुला गया, भाई हमको रुला गया रे कन्हैया, हमको रुला गया, हमको रुला गया रे कन्हैया, हमको रुला गया। आज सभी गोपियां कन्हैया को निहारती और कन्हैया चला गया गोपियों को छोड़कर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब ये हाल गोपियों का अक्रूर ने देखा, अक्रूर भी रोने लगे। हे विधाता, तूने कैसी घड़ी मेरे सामने लाई है। आज सबको छोड़ करके और मुझे पता है कि कंस इनको छोड़ेगा नहीं। आज बड़ा मन में चिंता हो रही है अक्रूर के। आज सुबह हो गया, जमुना के किनारे रथ को खड़ा किया। अक्रूर कहते लाला, तुम या रथ पे बैठे रही हो, मैं थोड़ा सा जमुना में स्नान बना लूं, भजन ध्यान कर। अक्रूर ने जल में डुबकी लगाई जमुना जी में, तो देखा कृष्ण बलराम खड़े हैं, और जब बाहर निकले तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, आज अक्रूर के भ्रम को भगवान बताना चाहते, मैं साधारण बालक नहीं हूँ, इसलिए चिंता मत करो। एक कंस तो क्या, 1000 कंस भी आ जाए तो मेरा कुछ। आज आगे चले। कृष्ण बलराम ने कह दिया, बाबा आप रथ को ले जाओ और मामा कंस की नगरी को हम पैदल पैदल, क्योंकि भगवान जानते हैं जो मेरी माता फूल लेके खड़ी हैं, अगर मैं रथ में चला जाऊंगा तो मेरे दर्शन, तो मैं पैदल जाऊंगा। आज चले हैं, आज कृष्ण बलराम और सखा है साथ में। कहने लगे, देखा
इतनी सुंदर मथुरा नगरी सजाई है। मथुरा, ये हमारा शरीर मथुरा है, हमारा शरीर मथुरा है। और इसमें कृष्ण को प्रवेश करने के लिए इसका सुंदर श्रृंगार बनाया है तो ही ठीक है। अगर संसार को प्रवेश करने के लिए सुंदर श्रृंगार बनाएंगे तो संसार तो आएगा, परंतु भगवान आज मथुरा नगरी को सजाया और प्रवेश किया तो सभी माताएं फूल बरसा रही हैं, फूल बरसा रही है। तो ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे ओ लाला, और सारे नंद के रुक जा। के का भयो, सारे तू तो तेरे मामा के आए हुए ना, तो नए नए कपड़ा पहन के आयो लत्ता, और हमारे देखिए सारे फट रहे, ऐसे नहीं बनेगो। तो कहा करूं, सारे हम पहनेंगे नए। के जाओ, जमुना के किनारे एक धोबी वस्त्र धो रहा है, आप जाओ और उस धोबी से वस्त्र लेके आओ। ग्वाल वाल कहने लगे मामा जी राम राम। धोबी ने देखा, ये मामा, ये भांजो कहाँ ते आगो, मेरे तो कोई भांजो ही ना है। धोबी देखने लगा, भांजो कहाँ ते आगो, मामा राम राम। अरे तुम कहाँ से हो, कौन हो? कि हम कंस के भांजे हैं, हमें वस्त्र दे दो। नहीं देने लगा। कन्हैया से कहने लगे लाला ये ना दे रो, दिखा दे पूतना हमारे हाथन ने। और आज यहाँ पर मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजन ये वही धोबी था जब सीता जी को 12 वर्ष का वनवास दिया। भगवान कहते अभी तो तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं मर्यादा में हूँ, लेकिन जब द्वापर में आऊंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक मुष्टिका के प्रहार से तेरे प्राणों का बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो ग्वाल वाला ने कपड़ा पहरे साहब, अब तो मथुरा की गली बिना झाड़ू के साफ। देखा ग्वाल वाला ने, कन्हैया रुक, सारे अब का भयो, सारे देखिए बिना झाड़ू के जल रही है सड़क मथुरा की। काकेंगे ये मथुरा के तो का होगो, आगे दर्जी पर ठीक कराया। अब कहने लगे लाला, अरे गौ माला और होती तो थोड़ा अच्छा लगता। आगे एक सुदामा नाम का माली पुष्पों की माला पहनाई। बोले लाला रुक जा, देख लाला कपड़ा बढ़िया है, माला है। अगर वो माथे पर चंदन और हो तो सच्चे ब्रजवासी से बोले ये भी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो। आगे एक कुबिजा 3 जगह से टेढ़ी और कंस को चंदन लेके जाते, पीछे से कन्हैया आवाज लगाते, अरे ओ सुंदरी सुंदरी। सुंदरी ने देखा ये आज जीवन में पहली बार सुन रही हूँ, सब मोते कुब्जा के टेढ़ी के, ये सुंदरी कहने वाला कौन है? और जैसे कन्हैया पर नजर गई तो कन्हैया से प्यार हो गया। किसको? कुब्जा को। क्योंकि जिसने इसको देखा भाव से ये उसी का हो जाता है। अब तो चंदन लगाया। बलराम कहने लगे भैया जब माथे पर चंदन लगावे तो दक्षिणा देनी पड़े। कन्हैया बोले मेरे पास तो कुछ भी ना है। बलराम कहने लगे ऐसी कौन सी चीज है जो तेरे पास नहीं है? संसार की कौन सी वस्तु है जो तेरे पास दे दे लाला। और आज मेरे कन्हैया ने एक हाथ ठोड़ी से लगाया और दूसरा पैर से अंगूठा दबाया और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सीधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये टेढ़े को सूदा भी बनाते और सूदे को टेढ़े भी। आपने देखा ये टेढ़े खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे कर्म से हमें शरीर मिलता है। अगर टेढ़ा भी मिलता है सीधा भी मिलता है, एक आंख गोविंदा नमो नमः शुरू से ही मिले, हाथ ही ना मिले, पाँव ही ना मिले। भगवान कहते कभी किसी को बुरा मत देखो। क्यों? क्योंकि सब में मैं हूं। आज आगे बढ़े हैं और हमारे गुरुजी कहते कि लड़ाई को बेटी ज्यादा मत कहना। लड़ाई तो पहले कम है रही है, रोज बाज रही है कि नहीं? इसलिए आज मेरे कृष्ण बलराम यज्ञ में पहुंचे हैं और यज्ञ में जा करके आज सबका संहार किया है और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस को केस पकड़ के खींचने लगे। आज सुखदेव जी कहते राजन जब केस पकड़ के खींचने लगे कंस को तो कंस चिल्लाता है
आज चारणों को मुष्टक को मार करके, क्योंकि हाथियों को शराब दारू पिला के तैयार कर रखा था कि कृष्ण और बलराम बचने नहीं पाए। आज सबका संगार करके अब तो खींचने लगे। अब कंस कहता ओ कन्हैया छोड़ दे, इनमें दर्द है रोए। कन्हैया बोले मामा पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लिया तो उसको अरे दर्द है रो मेरे बारन में। कन्हैया बोले अच्छो आज पता लग रहा तो दर्द कैसा होए। जा दिन भूल गया मेरी माँ को तूने रथ से केस पकड़ के खींचा, मेरी माँ को कितना दर्द हुआ होगा। पुत्र वही है जो अपने माँ के अपमान का बदला। कंस से कहता है जब तूने मेरी माँ के केस पकड़े रथ से खींचा तो दर्द जाके काबून फटी है विवाही, जाके काबून फटी है विवाही। पीर पराई वो जाने पीर पराई वो जाने पीर पराई। आज कंस को ज्यादा नाच ना नचा के और मेरे गोविंद भगवान ने और कंस का उद्धार किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। आज मेरे कन्हैया आए हैं और आकर के जेल से अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, देवकी वसुदेव को। अब तो देवकी कहती है बेटा, भगवान कहते माँ आप मांगो, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। देवकी कहती है बेटा देना ही है ना तो जो मेरे 6 पुत्र चले गए ना उनको वापस दे दे। कन्हैया कहते माँ ये काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? कि आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो तो एक बनो। माँ तुम्हारे पुत्रों को नहीं दे सकता, हाँ उनके दर्शन तो मैं अवश्य कराऊंगा। आज कृष्ण अपने माता पिता को लेके गए हैं और आज 6 बालकों के वैकुंठ में दर्शन कराए। आगे आज कृष्ण बलराम आए हैं, माता पिता को बड़ा सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कराया, क्योंकि कंस ने अपने बाप को भी जेल में बंद कर रखा था साहब। क्यों? क्योंकि बाप कहता था साधु संतों से प्रणाम करो, यज्ञ में तू क्यों विध्वंस कर रहा है, भजन क्यों नहीं करने देता, तो चल ज्यादा बोलता है तू भी चल जेल में। ये सा कंस था, उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा साहब। आज मुक्त कराया है और गुरुकुल में गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्प काल सब विद्या पाया। यहाँ पर जो सबको पढ़ाने वाले ज्ञान बांटने वाले कन्हैया किसकी पढ़ाई पढ़ेंगे साहब, अल्प काल सब शिक्षा पाई। आज गुरु माता का एक पुत्र था, उसको मार दिया था। आज जैसे ही गुरु ज्ञान लेकर के लौट रहे भगवान, तो गुरु माँ को दक्षिणा देनी होती है। कह रहे भगवान मांगो, अब गुरु माँ कह रही है मैं क्या मांगू दक्षिणा में, अगर देना है ना तो मुझे मेरे पुत्र को वापस लाके यहाँ पर दिया है। किसका पुत्र? गुरु का पुत्र, गुरु माँ का पुत्र वापस दिया है, अपनी माँ के पुत्र वापस। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि करता करे न कर सके, करता माने भगवान, करता करे न कर सके और गुरु किए सोई हुए। 7 दीप 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु माँ के पुत्र को दिया है, परंतु अपनी माँ के पुत्रों को, क्योंकि गुरु की माँ ने दक्षिणा में अपना पुत्र मांगा।
आज आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तो उग्रसेन जी और कन्हैया को राज दे के चले गए, तो मेरे कन्हैया द्वारकाधीश हो गए। और आज देव की माँ ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया 56 प्रकार का और कन्हैया को परोस दिया और अपनी रसोई में चली गई। अब कन्हैया तो देख देख के रोए रहे सा। आज याद आ गई माँ की। माँ यशोदा हमेशा अपने हाथों से खिलाती थी, परंतु वो देव की क्या जाने कैसे बालक को पालते हैं, कैसे ही खावे, कैसे पीवे, कैसे बोले, कैसे रे, वो कुछ नहीं जानती साहब। 11 साल के हो गए कन्हैया, तब जाके अपनी माँ से मिले, तो क्या जानेगी माँ। आज ऊधो का आगमन हुआ। माँ कहती है ऊधो तेरो जो दोस्त है, तेरो मित्र है, तू जाके पूछियो, ये तो रोई जा रहा, रोए ही जा रहा है, कारण क्या, कोई भोजन अच्छा ना बने का, पूछ तो सही आपको। और जैसे ऊधो आए, आज मेरी गोविंद मथुरा में द्वारकापुरी है एक महल, ऊपर चढ़ गए, वहां से वृंदावन सीधा दिखता है, जमुना पार। ऊधो पहुंचने लगे, भैया कन्हैया तू काय को रो रहा है। आज कन्हैया हाथ करके कहने लगे लाला रे ऊधो मोई ब्रज विसरत नाई, वो मधुबन कद मन की छाई, गोपी ग्वाल सुहाई, मोहि ब्रज विसरत नाई। ऊधो उस ब्रज में रहते हैं गोपी ग्वाला, उनकी मुझे बहुत याद आती है। आज ऊधो कहने लगे लाला मैंने तो सुनो तू भगवान है और तू वो गमार गोपिन की याद कर रहा, वो पढ़ी लिखी नहीं, तू तो भगवान है। भगवान ने सोचा तुझे अपने ज्ञान का अभिमान, तूने मेरी उन गोपियों की बुराई। और भगवान कहने लगे ऐसा कर लाला तू एक चिट्ठी ले जा और मेरे जाके गोपियों को दे देना। आज ऊधो उस चिट्ठी को लेके गए और जा मेरा रथ ले जा, मेरा दुपट्टा ले जा, मेरा मुकुट ले जा। आज ऊधो चले अभिमान में, ज्ञान में, क्योंकि अभिमान ज्ञान का भी होता है साहब। चले हैं तो सभी गोपी ग्वाल दौड़ पड़े और जब देखा बोले सारे अब नहीं बोलेंगे तोते, तू तो परसों की कह के गए हो ना, और झाड़ी में झूकटन में छुप गए और कह छोरा बोलियो मत, या नंद कहते सारो हम तो झूठ बोले गए। और जब एक ग्वाल ने आके देखा वो कन्हैया ना है, पूछने लगे वो तो भैया यहाँ नंद बाबा का महल कहाँ पर है। देखा ग्वाल कहने लगे जाओ भैया जहां ये जल बहना बंद हो जाए वही यशोदा का महल है। आज चला गया, देखा तो यशोदा माँ पालने में बैठी है, लाला को झोटा दे रही है। जाके ऊधो ने प्रणाम किया, माँ बोली नहीं। बाबा निकल के आए, ऊधो से कहने लगे ये नहीं बोलेगी बेटा, जब से इसका लाला गया है ना, ये तो ना हंसती है ना बोलती है और ना खाती है ना पीती है। ऊधो बोलता है, यशोदा कहती है अरे छोरी ओ गोपी, अरे तू जोर से मत बोले, मेरो लाला चढ़ जाएगा। आज ऊधो कहता है माँ तेरे भाग्य की सराहना तो त्रिलोकीनाथ भी नहीं कर सकता, तुम मैं पागल अज्ञानी क्या करूंगा। आधा ज्ञान वहीं पर चला गया तो आधा ज्ञान। अब वो चिट्ठी लेके चलो भैया गोपीन और मिलवा दो। अब गोपीन से मिलने गयो, जाके चिट्ठी देने लगे। आज गोपियों ने लेकर के 1000 टुकड़े कर दिए
उधो बोला ओ गोपी, मैं जब तो कह रहा हूँ कन्हैया आते वो गमारन को तो चिट्ठी लिख के दे रहा है, पढ़ी लिखी है ना? अरे या मैं पढ़ तो लेती, कहाँ लिखे हो? या मैं पढ़ तो लेती, कन्हैया ने लिखे हो कहा है? आज गोपी कहती है ओ उधो, उस कन्हैया को हम क्या पढ़ेंगे जो कन्हैया हर पल हमारे तन और मन में है। मेरो श्याम समा गए हो रे उधो, मन ना भये 10-20, एक हाथ सो गयो रे श्याम संग, को जाने जगदीश। मन ना भये 10-20, उधो मन ना भये 10-20। उधो हमारा तो एक मन था और वो हमारा श्याम के साथ चला गया। हमें ना पता है हमें कहा लिखी है, हम तो गमार ग्वाल है, गोपी है, बस इतना जानते हैं श्याम ही हमारो धन, श्याम ही हमारो मन, आठो याम उदो हमें श्याम से ही काम है और कुछ नहीं जानते। हो ये तो प्रेमी की बात है उधो, हो पति की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेमी की बात है उधो, पति की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेमी की बात है उधो। यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे, आज की सस्ती नहीं है,
हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं संग से दीवाने। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं संग से दीवाने। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो मचलने का रास्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो, पत्नी की पसंद नहीं है। या तो गम गम में, या तो गम गम में, या तो गम गम में होती है पूजा। आशिकी की सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है वो, पत्नी की सस्ती नहीं है। आशिकी की सस्ती नहीं है, पत्नी की सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो, पत्नी की सस्ती नहीं है, पत्नी की सस्ती नहीं है, पत्नी की सस्ती नहीं है। आज गोपियां कहती है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या जानेगा प्रेम। तेरे बिना जी ना पाऊं, चाहे सारे दो कुल की कट जाए, है ना। प्यार बीमारी भी बहुत बड़ी है साहब। बीमारी कब है? जब ये प्यार संसार से हो। और दवाई भी इतनी अच्छी है अगर प्यार संसार को बनाने वाले से हो। गोपियों को कन्हैया से हुआ, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते ही जग से। एक बार श्याम को बसा के तो देखो, दुनिया में कोई कारो गोरो नहीं दिखे, वो सब श्याम जैसे ही दिखेंगे। कि मेरो कारो तेरा भूरादारी, तेरे भाग्य बहुत बढ़िया है। एक बार यहाँ बसा रहे तो सब भूरे भूरे देखने, कोई कारो परंतु नहीं बसता। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। आज संसार में कमी नहीं छोड़ी, सब मीरा को छोड़ी थी क्या। खूब ही जहर पिवायो और खूब ही झटके बदनाम। हमें क्या काम दुनिया से, हमें गोपाल प्यारा है, हमें तो तेरा नाम प्यार। मीरा कहती दुनिया क्या कहती है मुझे क्या पता, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सुनती है और क्या बोलती है मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरा गोविंद। आज गोपियों का और इतना प्रेम देखा तो आज उधो के ज्ञान का मर्दन किया। मर्दन माने अब तो उधो चरण में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के खड़ा है। अरे गोपियों, मैं तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारे चरणों की रज, क्या तुम्हारे जो चरणों की रज है ना, इसको अपने मस्तक पर भी नहीं लगा सकता, इस लायक नहीं हूं, ये उधो कह रहा है। और अभी क्या कह रहा था, ओ गमार गोपियों, या चिट्ठियां पढ़ के तो देख लेती। या तो पग पग पे होती है पूजा, वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। देखो कभी मथुरा में द्वारकाधीश में तुम्हारा सिर झुकेगा, इतनी देर में तुम नीचे ही देखेंगे। इतनी भीड़ होती है माता जी मथुरा में द्वारकाधीश में, इतनी भीड़ होती है, सिर झुका नहीं सकती हैं, बस दर्शन कर लो इतना ही बहुत है। अगर सिर झुकाओगे तो तुम सबरी। हमारे साथ गुलाब भैया हरिओम रहे ना,
एक बार ले गया द्वारकाधीश, जो करो भाई बहन जी व्यास जी, वो दोबारा मत ले आइयो या वृंदावन में मत रहा। 2 घंटा पैरन के नीचे खूब कुछ लो, और काय को कुछ लो कि जोड़ी ढूंढवे, जोड़ी पाई। आज भी बहुत भीड़ रहती है। अब तो उधो आया, कन्हैया के चरणों में बंधन किया, देखा तो कन्हैया के साथ असंख्य गोपियां और बीच में कन्हैया खड़े। बोले ये मेरा भ्रम था कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना। तो कहने का तात्पर्य सुखदेव जी कहते चाहे धन का हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे ज्ञान का हो, अभिमान हमें कभी करना, क्योंकि भगवान ने जो दिया वो सब अच्छा है। आइए आगे सुखदेव जी कहते बड़ी सुंदर कथा में चल रहे। आज कंस मरगो साहब, मरियो के नाम ही मरियो, तुमको खुशी भैया का दुख भयो है? तो एक बार दोनों जोर से जयकारा लगाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब कंस मर गया तो कंस की पत्नी है 2 अस्थि और प्राप्ति, दोनों रोती है। अस्थि प्राप्तश्च कयम कसे महिषिमो भरतवर्षम भूते भरतरि दुख्याने ईशयतोषम पितृगृहम्। अब तो रो रही है। अब जब बेटी रो रही है तो 2 ही जगह होती है, एक तो पिता के घर या पति के घर। पति चला गया तो कैसे जिए? जी कहते हैं राजन, जरासंध ने 17 बार और मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार हरा दिया जरासंध को कन्हैया ने। अब तो 18वीं बार जब युद्ध करने को हुआ तो 1000 ब्राह्मणों को, पंडितों को पूजा पे बिठा दिया और कह दिया पूजा अच्छी तरह से करना, अगर पूजा में कमी आई तो तुम नहीं बचोगे, अगर पूजा अच्छी की अब की बार में जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि 7 जन्म तक तुम्हें कमाने की आवश्यकता। अब तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होके और मंत्र बढ़िया बढ़िया बोल रहे और चढ़ाई कर दी साहब 18वीं बार। कन्हैया को पता चला, आ गया जरासंध। कन्हैया बोले भैया बलराम आज हम युद्ध नहीं करेंगे। बलराम कहने लगे तेरी बुद्धि खराब है का, हम क्षत्रिय हैं और हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे? भैया आज नहीं करेंगे, आज तो हम रण छोड़ के, अरे पागल हमारी बदनामी हो जाएगी। भगवान बोले कोई बात ना, कोई कमी रही है का बदनामी में? कोई चीर चोर के, कोई माखन चोर के, है ना, कोई कमी रही है का चोर बदनामी में? कोई कहे तेरे माता पिता को पतो ना है तो कोई दिक्कत ना, मोह को शर्म ना आवे भैया, पर मैं आज युद्ध। और वहां से सुखदेव जी कहते हैं लेकर के मथुरा नगरी को रात ही रात में और बीच सागर में जाके द्वारकापुरी बनाई है। क्यों? कि विप्र धेनु सुर संत, विप्र पहले आया है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए अगर मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में अगर ये हार गया तो इनको मार देगा। आज चले गए, बड़ी सुंदर नगरी बनाई है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक कुंदलपुर का राजा है राजा भीष्मक, उसके 4 बेटे हैं लेकिन बेटी, और बलराम का विवाह हुआ है रेवती नाम की बेटी से। रेवती की बेटी है रेवती नाम। बलराम से, बलराम 11 फुट के हैं तो रेवती 21 फुट की है। अब तो रेवती को शर्म आती है, बलराम को शर्म आती है। भाई दूल्हा बड़ा हो तो चले और दुल्हन बड़ी हो तो ना चले। आज सुखदेव जी कहते बलराम ने अपने हल से उसको छोटा किया।
ब्रज 84 में गए होंगे। दाऊजी महाराज शर्म के मारे बराबर में नहीं खड़ी है रेवती, एक कोने में खड़ी है, वो भी घूमट लगा के, क्योंकि सबके सामने पहले तो लंबी और फिर छोटी हो गई तो शर्म आ गई। अब शर्म की वजह से घूमट काट के खड़ी है। ये माताजी परीक्षित माताजी ने देखा होगा, ये हमारे ठाकुर जी के भक्तों ने देखा। दाऊजी है एक वृंदावन में, रमण रेती से पहले पड़ता है। अब तो कन्हैया सोचने लगे भैया सब स्वार्थ को संसार है, तुम्हारा ब्याह है वो मस्त है, मेरे बारे में कोई सोचेगा छोटे भैया के बारे में? आज बलराम काय को सोचे? तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, 4 बेटे ही राजा भीष्म के, बेटी नहीं है, और जिसके बेटी नहीं है वो आंगन बेकार है, वो जीवन बेकार है। अब कोई हमसे कह दे मैया तुमको तो लगेगा तुम्हारी बेटी ना है, और ये सत्य है साहब। बेटी भाग्यशाली के होती, हम जैसे कर्महीन के बेटी। और एक मैया के, और जब दीदी 9 है जाए तो काई करेगा बेटी को? तो 9 देवहूति के 9 कन्या हुई थी ना, कथा सुनी। 10वें रूप में कपिल देव जी आए तो घबराओ मत। हाँ जय हो। तो अब तो जमुना के किनारे और भीष्मक भजन कर रहे, देखा, कथा की तरफ ध्यान देंगे सभी। भीष्मक ने देखा एक कमल का फूल और गंगा जी में बहता हुआ आ रहा, आंखें खुली, देखा तो कमल का फूल बड़ा सुंदर और उसमें एक कन्या बैठी है। भीष्मक बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि भगवान तूने बड़ा अच्छा किया, मेरे पास कोई बेटी नहीं थी तो मेरा तो जीना ही बेकार था। उस बेटी को लाके उसका लालन पालन किया। अब तो भीष्मक बेटी को बड़ा करके और अपने साथ कथा भागवत में ले जाता, बड़ा प्यार करता है। जहां जाता है साधु संतों के पास कथा भागवत में, तो बेटी को साथ, बेटाओं से प्यार नहीं है साथ। अब तो बेटी बड़ी हुई, रुक्मिणी नाम रख दिया। रुक्मिणी बड़ी हो गई, जब बड़ी हुई तो कथा सुनती है कि ऐसे बर को क्या बरू जन्म और बर बरू मेरे श्याम कुमर चुड़लो अमर। अब रुक्मिणी ने सोचा मैं संसार के पति के साथ विवाह करके काय करूंगी, मैं तो कन्हैया के साथ कर प्रण कर लिया मन ही मन। तो अब तो विवाह योग्य हो गई, पिता बर ढूंढने लगा। तो बड़ा बेटा कहता है पिताजी ब्याह तो करेंगे अपनी बहन को, पर अपने बराबर वाले को। बराबर वाला कौन है? सुषपाल। सुषपाल के हाँ कि उस दुष्ट के साथ तो मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको तो मरना है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्म और मैं अपनी पुत्री का विवाह। और रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। तो भाभी को बता रही है, भाभी मैंने मन ही मन में अपने कृष्ण को पति मान लिया है और मेरा भैया मेरे विवाह शिशुपाल के साथ कर रहा है, भाभी कुछ करो ना। भाभी कहती चिंता काय को कर रही हो, ऐसा करो एक चिट्ठी लिखो। और वो चिट्ठी में 7 मंत्र लिख दिए, 7 फेरे। फेरे तो डलेंगे नहीं तो मंत्र लिख दिए। और पंडित जी से कह दी पंडित जी ले जाओ द्वारकाधीश को, और वो चिट्ठी जाके द्वारकाधीश को दी है। जब द्वारकाधीश को दी, द्वारकाधीश ने पढ़ी तो पढ़ के तुरंत चल दी। उसमें लिखा अगर कन्हैया मैंने मन से, और विवाह तन का होता है साहब, मीरा ने यही कहा था बाबू साहब तुम मेरा विवाह कर रहे हो ना, परंतु मैंने मन से तो कन्हैया को पति मान लिया, तो विवाह किसका करोगे? तन का। मीरा कहती है तन का विवाह करूंगी परंतु मन का। और हुआ क्या, जब पति के साथ बैठी तो पति से कहती है पत्नी कैसी चाहिए कि जो मन से प्यार करे। मीरा से कहने लगा
जो मन से प्यार करे तन से तो कोई भी कर लेता है, परंतु मन से प्यार करे तो सुनो स्वामी, मन तो मेरा गोविंद को अर्पण कर दिया, अब ये शरीर तुम्हारे पास है, तुम इसका और होगा वही जो राम रचे। पति चला गया और मीरा को मौका मिल गया गोविंद का नाम गुणगान करने और वृंदावन आके और उसमें समा गई मूर्ति में। आइए, अब तो जब द्वारकाधीश ने चिट्ठी पढ़ी तो चल दिए सा और आगे से बलराम आ गए। भैया कहाँ जा रहे हो लाला? कि भैया अभी आयो थोड़ी सी देर में। रुक्मिणी ने लिख दिया, आप कहोगे कि मैं कैसे आऊं, कहां से ले जाऊं? तो हमारे राज परिवार में एक रिवाज है कि विवाह से पहले गौरा मैया की पूजन के लिए जाती है, तो मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगी, तुम मंदिर में ही आ जाना। और मुझे अब तो रुक्मिणी श्रृंगार कर रही है, सखियां सजा रही हैं। रुक्मिणी कह रही है कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा कंगन और मेहंदी, दो चार एक साथ। कंगन आए कि नहीं आए? कंगन और मेहंदी पहले ठाकुर जी के लगाएंगे, फिर सभी माताओं के एक एक बिंदी, दो चार बट जाओ। जब तक रुक्मिणी आए वहां पहले रुक्मिणी सज रही है, तुम भी सजो। बड़ा सुंदर श्रृंगार करवा रही है रुक्मिणी। रुक्मिणी समझाना चाहती है कि अब मैं दोबारा इस घर में अब विदा होके जा रही हूँ, पूजन के लिए नहीं जा रही। सभी कंगन बांधेंगे और मेहंदी लगाएंगे थोड़ी थोड़ी। कन्यादान करना है ना आप सबको। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, हो सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, हो सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, मुझको बुला के हमें लेवा करा दो, मुझे बुला के हमें लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न टूटे। अंदर सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। और देखिए आज रुक्मणी मैया और गौरा मैया के मंदिर में पूजा करने को आई। जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। आज मैया ने अपनी बाला में से फूल लेके गोदी में डाल दिया। अब तो रुक्मणी देख रही है कि कन्हैया आगे तक, रुक्मणी चारों तरफ देखती है कन्हैया नहीं आया और कहने लगी आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के और देखो तेरी बात अड्डे पे चढ़। कब आओगे जब जान मेरी चली जाएगी, क्या कब आओगे? देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे सावरिया, आजा रे ओ सावरिया, आजा। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ले गो सावरिया, ले गो सावरिया, हो ले गो सावरिया, के रुक्मणी ले गो सावरिया। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय, बोले द्वारकाधीश की जय।
और सभी आराम आराम से धीरे धीरे कन्यादान करेंगे। फिर एक बार से मिलती है माताओं, सभी आराम से आएंगे, दो दो चार चार व्यवस्था बना करके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। हमारे जो मुख्य परीक्षक जी हैं, इनके तरफ से माता रुक्मणी के कन्यादान में एक साड़ी और अंगूठी चांदी की अंगूठी और दक्षिणा से ये कन्यादान का स्वागत करते हैं। जोरदार ताली। भगवान इनके भंडार को हमेशा भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो भी भक्त माता रुक्मणी के कन्यादान में बुलवाना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना नाम करवाते हैं, जो भी कन्यादान में लाए हुए हैं। और जो हमारे बाबा हैं, बाबा आकर के माता रानी का और रुक्मणी जी का, कृष्ण भगवान का कन्यादान करें। सबसे पहले आप लोग आइएगा बाबा, एक एक करके आप लोग आकर के। ये माता बहन थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा जाओ बस पीछे को। और पहले आज हमारे बाबा आएंगे, क्योंकि हमारे बाबा का नंबर नहीं पढ़ने देती हमारी माताएं। ऐसा करो, आज बिल्कुल शांति से कन्यादान होगा। कहते हैं कन्यादान महादान, कन्यादान से कोई वंचित नहीं रहेगा। जैसा श्रद्धा, जैसा फूल पुष्प, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, जैसा ठाकुर जी ने आपको दिया है, सभी कन्यादान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। तो पहले पीछे से आ जाए हमारे बाबा, उसके बाद में फिर माता बहने एक एक दो दो चार चार करके सभी कन्यादान करेंगे। होने लगा है कन्यादान बहने रुक्मणी का। 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 और आज जो दानदाताओं ने दान दिया है, और 1100 रुपये पर धन्यवाद। और इसी बीच 100 रुपये, 101 रुपये राकेश कुमार मीणा, 101 रुपये गुप्तदान, 250 रुपये प्रदीप कुमावत, 500 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 501 रुपये समुद्र ठेकेदार, 1100 रुपये रमेश यादव ठेकड़ी वाले, 500 रुपये रामकिशन मीणा, 551 रुपये निहाल सिंह परवेनी, 500 रुपये गुप्तदान, 1100 रुपये राधा रानी यादव, ये मंदिर वाली राधे रानी यादव, उनकी तरफ से 1100 रुपये, 511 रुपये मोहर सिंह यादव और 1100 रुपये परशुराम यादव कटी घाटी, उनकी तरफ से आज दान आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें सबका। और 511 रुपये करण यादव कटी घाटी, 511 रुपये देते हैं। बहुत बहुत आभार। जो भी दान देना चाहे वो लिखवा सकते हैं। और 11,011 रुपये बाबूलाल जी थानेदार जी, परीक्षित जी, 5100 रुपये धर्म सिंह यादव जी फौजी, 1100 रुपये अजीत यादव एडवोकेट, 5100 रुपये सियाराम जी यादव राजस्थान पुलिस। होने लगा है कन्यादान बहने रुक्मणी का। होने लगा है कन्यादान बहने रुक्मणी का।
होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का। बाबा भी आए गए, दादी भी आए गई, 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 मम्मी भी आ गई, पापा भी आए गए, मम्मी भी आए गई, पापा भी आए गए, करने लगे हैं कन्यादान बहन रुक्मणी का। होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का। रघुनंदन फुलेला समाए, लगनी आई मेरे अंगना। होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का। होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का। चाचा भी आ गए, चाची भी आए गई, चाचा भी आए गए, चाची भी आए गई, फूफा भी आ गए, बुआ भी आ गई, फूफा भी आए गए, बुआ भी आए गई, करने लगे हैं कन्यादान बहन रुक्मणी का। 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 रंग पर से कछु अमृत वाले से, रंग पर से कछु अमृत वाले से, तोरे पर से कस्तूरी, रंग पर से मेरा मेरे से आई। रंग पर से कछु अमृत वाले से, रंग पर से कछु अमृत वाले से, तोरे पर से कस्तूरी, रंग भरे से आया आई श्याम रंग
रंग बरसे कछु अमेरती बरसे, रंग बरसे कछु अमेरती बरसे, और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो। आए हाय रे श्याम रंग बरसे गो, आए हाय रे श्याम रंग बरसे गो। और सभी ध्यान से सुने, कल विश्राम दिवस है, कल विश्राम दिवस है, कल सप्तम दिवस है भागवत जी का। और जो भी भक्त, जो भी माता बहने 1-2 दिन अगर बीच में नहीं आई हो कोई कारणवश, तो कल सप्तम दिवस की कथा श्रवण पाठ करने से 7 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में संपूर्ण भागवत कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। और कल ही व्यास जी का पूजन है, कल व्यास विदाई है। कल ही जो भी व्यास जी के लिए वस्त्र दान, जो भी दक्षिणा आप देना चाहें वो कल कर सकते हैं। कल ही सुदामा चरित्र है, कल भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का बड़ा सुंदर मिलन होगा। घर से 3-3 मुट्ठी चावल लेके आए थे सभी, 3 मुट्ठी में तो आप जितना चाहो चाहिए इकट्ठा कर लीजिए, वो तो तुम्हारी सुविधा। 1 किलो 2 किलो 5 किलो, हाँ कितने भी लेके आओ, बना के मत ले, सूखे लेके आने, कभी रात के लिए आओ, सूखे चावल लेके आ ले स्टोर की दुकान। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे नाना की शादी है, आज मेरे नाना की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे खाना की शादी है, आज मेरे खाना की शादी है। और जिनको खुशी है कन्हैया की शादी की वो तो नाच रहे हैं, जिनको दुख है ने वो तो ऐसे मोड़े लटका के बैठे हैं जैसे कितनों घाटों पड़ गए उनके कारोबार। क्यों दुख है वो बोले थे अब इतने ढाए गए आपको। अब जिनको खुशी है भाई वो तो नाच रहे, हाँ जिनको खुशी ना है वो तो मोड़े लटका के बैठे रहो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे खाना की शादी है, आज मेरे खाना की शादी है। बहेगा राती गोली सावरिया नाथ के, बहेगा राती गोली सावरिया नाथ के, हमें है बराती गोली सावरिया नाथ के, हमें है बराती गोली सावरिया नाथ के। रुक्मणी ले जाएंगे हम एक रुपये बाजे वाले को नहीं संगीत वाले हमारे कृष्णा भैया की तरफ कृष्णा से भैया की तरफ से बधाई आई है, बहुत बहुत आभार। और चारों हिसाब से है बंद करो। और ये क्या बात है। रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे, रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे, हमें है बराती गोली, हमें है बराती गोली सावरिया लाल के, रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे, रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे, रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे, रुक्मणी ले जाएंगे हम अपनिया लिखे। पहले सभी माताएं बैठेंगी। अगर राधा कृष्ण का रुक्मिणी का आपको नृत्य देखना है तो सभी बैठेंगे। और कन्यादान पे अगर कोई रह गया हो तो अब चेक कर लो, अभी तो और बैठा देंगे। कन्यादान पे अगर कोई रह गया हो तो और कर लो कन्यादान। 2 मिनट का और समय है आपको, अगर कोई कन्यादान करना चाहे तो कन्यादान कर ले। और राधा रुक्मणी जी के लिए कन्यादान में चांदी की चुटकी और राधा कृष्ण को और रुक्मणी के लिए कपड़ा और उनके लिए दक्षिणा। जोरदार ताली इनके लिए। भगवान का भंडार हमेशा भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुलाब देवी की तरफ से तेरी कहा जोड़ी, वो तेरी कहा जोड़ी, वो खाना तुम्हारों में जोड़ी। तेरी कहा जोड़ी, वो खाना तुम्हारों में जोड़ी। आए तुम्हारों में गोरी कन्हैया, तुम्हारों में गोरी। आए तुम्हारों में गोरी कन्हैया, तुम्हारों में गोरी। तेरी
रुक्मणी और कृष्ण के साथ में नृत्य करना चाहे वो खड़े हो जाए और सभी धूमधाम से बस एक भजन उसके बाद में आरती होगी, सभी खड़े हो जाए। होली
मेरी कटनी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी। मौसम आया मत दीवाना है, ओ मौसम आया मत दीवाना है, बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है, करना बड़े बरसाना है, करना बड़े बरसाना है, मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, मेरे संग में न सखियाँ गोरी है, मेरे संग में न सखियाँ गोरी, वो बोले कली पर चोरी, तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी। मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, ओ मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, मत रंग डाले सांवरिया है, ओ मत रंग डाले सांवरिया है, सब के जय बावरिया है, ओ सुन के जय बावरिया है, जब बाजे मेरी बांसुरिया है, ओ जब बाजे मेरी बांसुरिया है, मैं लायो रंग ढकोरी खेली होली, तुम्हें लायो रंग ढकोरी, जो दिन खेली होली, तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटनी है जाएगी। रंगदार गयोरी मुझे साबिरो, रंगदार गयोरी मुझे साबिरो, रंगदार गयोरी मुझे साबिरो, रंगदार गयोरी मुझे साबिरो, लाजन मर गई मेरे पीर और सजनी होली में, ओ लाजन मर गई मेरे पीर सजनी होली में, होली की रसिया की होली खेलो, होली खेलो, होली खेलो मेरा तेरे महीना आयो आखरी को, होली खेलो राधा जी के संग, महीना आयो फागुनी को, होली खेलो अरे होली खेलो तेरे संग, महीना आयो फागुनी को, होली खेलो होली खेलो होली खेलो राधा तेरे संग, महीना आयो फागुनी को। एक साल में आती है फागुन की रुत मधुमानी, हाय एक साल में आती है फागुन की रुत मधुमानी, अरे हंस के होली खेल रहे सब आ जाना भेरानी, अरे हंस के होली खेल रहे संग आ जाना भेरानी, मारू पिचकारी अरे मारू पिचकारी कर तो महीना आयो फागुनी को, होली खेलो मेरा तेरे संग, महीना आयो फागुनी को, अरे कच के ना जावेगी राधा को घूमे सब जान, कच के ना जावेगी राधा को घूमे सब जान, अरे जीवन भर ना छूटे तो
आए जीवन मरना छूटे छूटे ऐसा रंग लगाओ होली खेलन की होली खेलन की आई है तेरे महीना आयो भागोने को होली खेलूंगो मैं राधा तेरे संग महीना आयो भागोने को मोहरे के नाय बोले हाय मोहरे के नाय बोले मांगे जान कन्हैया मांगे जान कन्हैया होली के रसिया माखन चोर नटवर नंद किशोर झलिया आयो माखन चोर आयो नंद गांव से होली खेलन झलिया नंद किशोर आयो नंद गांव से होली खेलन झलिया नंद किशोर हरि नटवर नंद किशोर आयो झलिया माखन चोर हो नंद किशोर आयो माखन चोर आयो नंद गांव से खेलन झलिया नंद किशोर आयो नंद गांव से होली खेलन झलिया नंद किशोर मेरा खोई गयो बाजू रसिया होली में मेरा खोई गयो बाजू रसिया होली में रसिया होली में रसिया होली में होली है
इनको मजा चखाए रहूंगी। और एक बार सभी जितने भी भक्त हैं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की ताली बजनी चाहिए सबकी। राधे 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 बोले राधे रानी सरकार की जय हो, बोले लड्डू गोपाल की जय हो, बोले व्यासी महाराज की जय हो, बोले बस्ती माता की जय हो। हमारे परीक्षित जी आगे आ जाए। आ जाओ तो रुको।